सूरह अल बकरा की आयत नंबर 178 का दूसरा हिस्सा देखते हैं। फिर मन जिसको उफिया माफी मिल जाए। अब कौन माफ करेगा? जो कत्ल हो गया है ना, उसके वुरसा, उनके वुरसा में से अगर कोई माफी कर दे, लहू उसके लिए, मिन अखी ही अपने भाई से, शई उन कुछ भी, यानी अगर उसको रियायत मिल गई है अपने भाई से कुछ भी, फा तो इत्तिबाउन, तो पीछा करना है, बिल मारूफी, मारूफ तरीके से, व अदा उन, और अदा करना है, इलैहि उसकी तरफ, बि इहसानिन, खूबी के साथ। यानी कि अगर भाई ने, उसके वुरसा ने, जो कि मकतूलीन के वुरसा थे, उन्होंने अगर आपको माफ कर दिया है, तो फिर आपने उनके साथ ऐसा मामला, पीछे क्या करना है कि जो उनकी डिमांड होगी खून बहा की, वो आपने दीद की अदा करनी है। जो वो कहेंगे पीछा करना है मारूफ तरीके से, उनको डरा के धमका के नहीं, बल्कि उनके पीछे रहना है। का ये तखफीफुन, एक तरह की आसानी है, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमतुन, और रहमत है, एक मेहरबानी है। फा फिर, मन जिसने, इब्तदा जिसने ज्यादती की, बाद का बाद इसके, फलाहू तो उसके लिए, अजाबुन अजाब है, अलीमुन दर्दनाक। इतनी आसानी मिलने के बाद अगर किसी ने ज्यादती की, तो फिर उसके लिए दर्दनाक अजाब की वईद सुना दी गई। फा हरफे अतफ है, मन शर्तिया है। ठीक है, फा हरफे अतफ है, जुमला पिछले वाले जुमले का हिस्सा बनेगा, यानी बात अभी चल रही है। मन शर्तिया है, और मन शर्तिया अगर आएगा तो जवाबे शर्त भी आएगा। फा मन, मन शर्त, उफिया माफी मिल जाए, ये भी सेम फूइला के पैटर्न पे है, तो फेल है माजी का और मजहूल है। फेल माजी मजहूल, वाहिद मुजक्कर गायब, माफी मिल जाए, आइन फा वाव इसका रूट वर्ड है। लहू उसके लिए, लाम लामे जारा है, और हु इसके साथ जमीर जुड़कर आई है। लहू ये मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। अब आप सोचेंगे, जिन जो लोग न्यू कमर्स है, कि ये हु तो उल्टा पेश है, ये मजरूर कैसे है? तो जमायर के नाम होते हैं, उनके साइंस नहीं होते। ठीक है, ये हु की जमीर जो है ना, ये मजरूर जमीर है, अगर लामे जारा के साथ ये अपनी शक्ल को चेंज नहीं करेगी, क्योंकि तमाम जमायर मबनी होते हैं, ये अपनी जबर जेर पेश को चेंज नहीं कर रही। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले वाला हर्फ, उसको भी, जैसे हुम को हिम, अगर इससे पहले वाले हर्फ पे जेर आ रही हो तो वो हिम के साथ हो जाता है, लेकिन होते जमायर मबनी हैं। तो इस वजह से ये लहू मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है। मिन अखी, मीन हरफे जर है, अखी ही मुरक्कब इजाफी है, अखी भाई ही उसका, अपना भाई या उसका भाई, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन रहा है। और मीन हरफे जार जब इसको मजरूर कर देगा, तो ये यहां से लेके यहां तक पूरा मुरक्कबे जारी बन जाएगा। फिर अखी ही मुरक्कब इजाफी, और मिन हरफे जर उसके ऊपर दाखिल होकर उसको मुरक्कबे जारी में तब्दील कर देगा। मिन अखी ही अपने भाई से, शई उन कुछ भी। अब चूंकि हमने देखा कि इस, अगर यहां से हम देखें, तो ये आया हमारे पास फेल, फेल माजी मजहूल। फेल माजी मजहूल के बाद ये भी मुरक्कब जारी आया, और ये भी मुरक्कब जारी आया, और ये क्या आया? मरफू इसम आया हमारे पास। इसम कैसे है? तनवीन इलामत है इसम की। तो अब हमने इसको क्या बनाना है? हमने इसको बनाना है जुमले का नाइबुल फाइल। ये नाइबुल फाइल बन गया, क्योंकि जुमले में मजहूल के बाद यही एक चीज आई है जो कि मरफू है। फा तो जब जवाबे शर्त शुरू होगा, यहां फा से आप देखिए, मन जिसको, ये देखिए जिसको, मन ये शर्त था। जब भी कोई शर्त होती है तो कभी उसकी जजा होती है, कभी ना भी हो, तो जुमले से आपको पता चल जाता है कि अब यहां से जुमला जजाइया या जवाबे शर्त शुरू हो गया है। यहां से जवाबे शर्त जुमले में शुरू हो रहा है, जिसको आप तर्जुमे से भी समझ सकते हैं कि जिसको माफी मिल जाए अपने भाई की, तो फिर क्या करना है उसने? तो पीछा करना है। फा तो जवाबे शर्त, इत्तिबाउन पीछा करना है, फेल है माजी का। बाप से एक आया है, इसलिए इसमें कुछ इजाफी वर्ड भी हैं। ताबा आइन इसका रूट वर्ड है, और सॉरी मस्दर है। पेश, दो पेश इलामत है उसकी, इसम की इलामत है।
तो पीछा करना है। इत्तिबाउन फेल नहीं है, ये मजदर है, इसको लिख लीजिए, इसम है। ताबाइन इसका रूट वर्ड है, और यहाँ से जुमले की जजा भी शुरू हो रही है, इसका भी ख्याल रखना है। बिल मारूफ, मारूफ तरीके से। बी हरफे जार, अल मारूफी मजरूर होकर मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है। आइन अर्राफ फा इसका रूट वर्ड है। व अदा उन, और अदा करना है, देना है। वाव अतफ है, यहाँ पे ये दोनों मुरक्कबे अतफी से आप जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। मा अल मारूफी व अदा उन, वाव अतफ है, अदा उन। ये भी जो है मरफू इसम आ रहा है और मजदर इसम है, ठीक है। और अब अतफ भी होगा। इलैही उसकी तरफ, इला हरफे जर और ही जमीर के साथ जुड़कर आ रही है, जो मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रही है। और उसकी तरफ अदा करना है बी एहसानिन, ये भी मुरक्कबे जारी बनेगा। बी हरफे जार है, एहसानिन मजरूर होकर आ रहा है। हासिन नून इसका रूट वर्ड है और इसम है ये भी। इसम की मोटी मोटी अलामतों में हमने देखा कि पहले तो हमने देखा अल और तनवीन। अब तनवीन में क्या क्या आएगा? दो जबर, दो जेर, दो पेश, तमाम के तमाम इसम की अलामत होंगे। इसम क्या है? किसी शख्स नाम, किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, या फिर किसी काम का नाम जिसमें जमाने की कोई कैद नहीं होगी, वो इसम कहलाता है। इस डेफिनेशन को आप सब याद करिएगा। तो आज इसम की डेफिनेशन ही हमारा क्वेश्चन होगा। जालिका, ये जालिका इसम इशारा है, ये बैत का इशारा है। देखिए कि इसम है, इशारा है, वाहिद भी है, मुजक्कर भी है और बाईद भी है, लेकिन इसका तर्जुमा ये आ रहा है। तो ये भी अरबी का एक असलूब है कि अगर बहुत खास चीज को पॉइंट आउट करना हो ना, तो उसको दूर का इशारा लाके करीब का तर्जुमा किया जाता है। तखफीफुन, ये एक तरह की आसानी है। तखफीफुन इसम है, मजदर है, और फा फा इसका रूट वर्ड है। में रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। रब्बिकुम मुरक्कब इजाफी है। रा बाबा इसका रूट वर्ड है, और ये इसम है, और कुम इसके साथ जमीर जुड़कर आई है, जो कि जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है। अब मुरक्कब इजाफी तो ये यहां तक था, रब्बिकुम तुम्हारा रब, और मीन हरफे जार आ गई, जिसने इसके ऊपर अमल करके पूरे को मुरक्कब जारी बना दिया। ये अब मुरक्कब जारी का पैटर्न है। व रहमतुन, अब वाव आतफा के जरिए इसको जोड़ भी सकते हैं और इसको अलहदा भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। वाव हरफे आतफ है। रहमतुन एक मस्दर इसम आ गया हमारे पास। राहा मीम इसका रूट वर्ड है। ये तनवीन बता रहा है कि इसम है, और चूंकि ये ताए मरबूता है तो ये मुन्नस भी है। फा फिर, अब यहां से एक दूसरा जुमले का हिस्सा शुरू हो रहा है। फा फिर मन जिसने, ये मन फिर क्या आ गया? मन शर्ती आ गया। फिर जिसने, इर्तदा जिसने ज्यादती की। फेल है ये माजी का, और वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। फिर जिसने ज्यादती की, आइन दाल वाव इसका रूट वर्ड है। बाप से आया है तो ये ता इसमें इजाफी है। फिर जिसने ज्यादती की, बादा बाद इसके, जालिका बाद इसके। ये बादा जो है इसमें आपको देख रहे हैं जमाना पाया जा रहा है, तो ये जर्फ है। जर्फ के साथ जब इसम कोई जुड़ता है, इसम इशारा भी तो इसम है ना, तो ये मुरक्कब, एक मुरक्कब बन गया, मुरक्कब इजाफी। बाद इसके ताल्लुक बन गया इन दोनों का, निस्बत हो गई इन दोनों की। ये जालिका जो है ये भी इसम इशारा है, और ये वाहिद है, मुजक्कर है। हमने देखा कि ये बईत के लिए इस्तेमाल होता है। और ये बादा जो है ये भी मबनी है, लिहाजा ये दोनों जो है ना, मबनी इसम होने की वजह से अपनी सेम शक्ल में है, इन्होंने अपनी शक्ल चेंज नहीं की। बादा जालिका मुरक्कब इजाफी। फा, तो यहां से जवाब शर्त शुरू हो रहा है। जिसने ज्यादती की इसके बाद, तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। फा जवाब शर्त या जजा, लहू उसके लिए, लाम लामे जा रहा है, और हु इसके साथ जमीर जो जुड़कर आई है, वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है। मुरक्कब जारी का पैटर्न। अजाबुन अजाब है। अलीमुन दर्दनाक। अजाब जो है ये मौसूफ है, और अलीमुन इसकी सिफ्त है। अजाब कैसा? दर्दनाक। तो मौसूफ और सिफ्त मिलके मुरक्कब तौसीफी का पैटर्न बनाते हैं। मुरक्कब तौसीफी की पहचान क्या है? चारों इसम की जो पहलू होंगे उनसे ये बराबर होगा।
आप देख रहे हैं कि ये भी सेम वजन के ऊपर हैं। अजाबुन अलीमुन, इनके राबी हालत भी एक है, ये दोनों मुजक्कर भी हैं, ये दोनों मरफू भी हैं, और ये दोनों इसम भी हैं। तो ये मुरक्कब तौसीफी का पैटर्न हो गए। आइन लाल बा इसका रूट वर्ड हो गया, और हमजा लाम मीम इसका रूट वर्ड हो गया। तो अब अल्लाह ताला ने बहुत ही वाजे तरीके से समझा दिया लोगों को कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से मकतूलीन के वर्सा के ऊपर अगर कातिल को कुछ रियायत मिल जाए, यानी मकतूलीन के वर्सा जो हैं वो कातिल को कुछ छूट दे देंगे, ठीक है हम आपकी जान बख्शने को तैयार हैं, चाहे वो खून बहा ले लें, चाहे वैसे माफ कर दें, ये उनके ऊपर है। लेकिन अगर खून बहा कोई तय होता है, तो फिर उसके बारे में क्या है, फिर आपने मारूफ तरीके से अदा करना है। ये नहीं करना कि आपने उनको धमकाना है, या आपने उनको बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा प्रेशराइज करना है, या दबाव डालना है कि वो जानबूझ के माफ करने पे तैयार हो जाए। यहाँ हम देखते हैं कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं पाकिस्तान में, आप लोगों को भी ने भी देखा होगा कि बड़ी बड़ी शख्सियात कत्ल कर देती हैं, कोई गाड़ी के नीचे कुचल देता है, और फिर अपनी मर्जी से उनको कुछ दे दिला के या बगैर दिए धमका के उनकी आवाज को दबा के खामोश कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला का कानून देखिए कि आपने मारूफ तरीके से उसका पीछा करना है, यानी उसके पीछे रहना है, जो वो कहेगा आपने वो ही करना है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डालना। ये क्या है, ये अल्लाह की रहमत नहीं है कि उसने आपकी जान बख्श दी, ये अल्लाह की रहमत है ना, और उसका रहमत होना बड़ा वाज़ा है। अगर ये शक्ल ना हो तो फिर कत्ल दर कत्ल ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अगर कातिल को ला के मकतूल के वर्सा के सामने खड़ा कर दिया जाए कि अब तुम्हारे हाथ में इसकी जान है, अगर चाहो तो इसकी जान बख्श दो, अगर चाहो तो तुम इसको मार दो, चाहो तो खून बहा ले लो, तो क्या होगा फिर? इस तरीके से माशरे में एक तवाजुन पैदा होगा ना, दुश्मनियों का दायरा सिमट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है ये। फिर आप देखिए कि जब अपनी जान जाने का डर होता है ना, अपने आप मरने का डर होता है, तो फिर इंसान किसी दूसरे को मारने से भी डरता है। और हम देखते हैं कि अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत कही गई इस्लामी माशरे में कातिल की गिरफ्तारी, फिर किसास की तनफीद, फिर हुकूमत की जिम्मेदारी में आती है। लेकिन फिर क्या होता है, इसकी मुद्दई रियासत नहीं होती। हमारे निजाम में आजकल क्या गलती है कि रियासत मुद्दई बन जाती है, हालांकि मुद्दई कौन है? मकतूलीन के वुरसा है मुद्दई। इस्लामी निजाम में किसी सदर को, किसी वजीर आजम को, किसी भी आला ओहदे के ऊपर कायम किसी शख्स को ये हैसियत हासिल नहीं है कि वो किसी कातिल को माफ कर दें, किसी कातिल की खुदी दीद तय कर दें। लेकिन हमारा दस्तूर जो है वो सदर मुमलिकत को इख्तियार देता है कि वो किसी भी जिसको सजाए मौत वाजिब हो गई वो उसको माफ कर सकता है। यहाँ पे आप देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फामनी तदा बाद जालिका फलाहु अजाबुन अलीमुन, अगर किसी ने ज्यादती की इसके बाद तो फिर उसके लिए दर्दनाक अजाब है। यानी जो लोग इस रियायत से फायदा उठाने के बाद भी जुल्म और ज्यादती का वतीरा अपनाए रखेंगे, तो फिर उनके लिए दुनिया में तो जाहिर सी बात है उनके लिए जलालत जो है वो है ही। आखिरत में अल्लाह ताला ने जो अजाब की वाईद सुनाई है ना, ये आइन जाल बा को हम अच्छी तरह जानते हैं, ये वो आजाब है कि जब कैफियत वो होती है कि मुंह के अंदर जुबान सूख के कांटा बन चुकी होती है, और उस